Good morning, students. How are you all? I hope you all will be fit and fine. Our Hindi classes are start from today. Let's start. Open your Hindi book. Let's start Hindi subject. This is your Hindi book, Bagban. Okay, students. Then turn your page. See, wow, this is your activity. स्टार स्टिकर आपको दिख रहा है ना? ये स्टार स्टिकर आपके जब यहाँ पे इस साइड देखो, यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है ना? इस साइड जैसे आपके चैप्टर्स ख़त्म होंगे तो ये जो स्टार्स हैं, इस स्टार को आप यहाँ पे पुट करोगे. ओके, देन अगेन टर्न योर पेज. Again turn. Okay. See in page number 5. प्रथम इकाई. Okay, प्रथम इकाई means for first chapter part 1. So part 1 में क्या है? भोर. भोर प्रार्थना. भोर माने सुबह, है ना? भोर हो गया. जो सुबह का होता है ना, एकदम अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, उसको भोर कहते हैं. नेक्स्ट हम इस पार्ट में क्या करना चाहते हैं? देखो कुछ पिक्चर दिख रहे हैं. कुछ बच्चे यहाँ पे प्रेयर कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ स्कूल जा रहे हैं. फिर देखो पिक्चर में ये मुर्गा दिख रहा है ना? और इधर देखो सुबह की किरणें, है ना? भोर में ऐसे ही जब सनराइज होता है तो ऐसे ही पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा ही दृश्य दिखता है. तो इसमें क्या लिखा है? चलो हम स्टार्ट करते हैं. प्रस्तुत कविता में कवि ने हमें प्रातः काल शीघ्र उठकर अपने कार्यों में लग जाने की सीख दी है. मतलब कवि ने मतलब जो इस कविता को लिखा है वो कवि, ठीक है. ये कविता है, इसको कोई ना कोई लिखा होगा, तो कवि ने लिखा है, तो कवि ने कहा है. तो आगे बढ़ते हैं. एक किरण ने सुबह सुबह जब आकर मुझे जगाया, मुर्गा बोला कुकड़ू को, चिड़ियों ने गीत सुनाया. मतलब सुबह सुबह जब जैसे हमको किरण की जैसे रात होता है, अंधेरा होता है, तो हमें पता चलता है ना अंधेरा हो गया. वैसे ही भोर में आप कैसे उठते हो? जैसे आपको किरण की रोशनी दिखती है ना, उजाला होता है, तो उससे आप उठते हो, है ना? तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि सुबह की किरणों से, है ना, और मुर्गे के कुकड़ों की गीत से, चिड़ियों की गीत से हमने सुबह उठा, ठीक है. देन नेक्स्ट, भोर हो गई आलस छोड़ो, झटपट तुम उठ जाओ, हो तैयार चलो तुम पढ़ने, तनिक ना देर लगाओ. मतलब सुबह हो गई है, आलस छोड़ो. सुबह उठने के बाद हमें आलस लगता है ना, लेकिन हमें आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है. झटपट तुम उठ जाओ, मतलब झटपट माने जल्दी से उठ जाओ. हो तैयार चलो तुम पढ़ने. हो तैयार चलो तुम पढ़ने मतलब जल्दी से रेडी हो जाओ स्कूल के लिए और पढ़ने चलो. तनिक ना देर लगाओ मतलब स्कूल के लिए देर ना करो. समझ में आया बेटा? तो हमें कभी भी मतलब उठने के बाद हमें आलस नहीं करना चाहिए, झट से स्कूल के लिए रेडी हो जाना चाहिए, ठीक है. देन नेक्स्ट, मैं भी झट तैयार हुआ, आलस न मुझको आया, झटपट गया विद्यालय में, पढ़ना भी मुझको भाया. मतलब ये बच्चे क्या बोल रहा है? मैं भी बिल्कुल आलस नहीं किया, मैं भी झट से तैयार हुआ, है ना, स्कूल जाने के लिए, और पढ़ना उसको खूब अच्छा लगा. आप भी झट से तैयार होकर स्कूल आते हो ना पढ़ने, तो इसमें यही कहा गया है कि मैंने भी आलस नहीं किया और झट से रेडी हो गया स्कूल जाने के लिए. ओके. पढ़ना लिखना ज्ञान बढ़ाना ये जीवन के काम, बड़े बनो यश धन को पाओ, सदा बढ़ाओ मान. मतलब पढ़ना लिखना ज्ञान बढ़ाना,
पढ़ना लिखने से क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है कि नहीं, नॉलेज मिलती है ना। ये जीवन के काम, मतलब ये आपके जीवन के काम हैं, आपको पढ़ना लिखना ज़रूरी है। बड़े बनो यश धन को पाओ, मतलब बड़े बनोगे तो आपके जॉब करोगे ना तो आप धन पाओगे, है ना। और सदा बढ़ाओ मान, मतलब आप अपना मान बढ़ाओगे, आप कुछ पढ़ लिख के कुछ बनोगे, है ना। तो कवि ने इस कविता में ये बताया गया है कि आपको अपने काम के लिए कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, है ना। काम आपको अपने काम अच्छे से करना चाहिए, ठीक है। ये समझ में तो आ ही गया होगा। सिर्फ कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ओके। तो चलो एक बार हम फिर से ये रिपीट करते हैं, बट मैं जैसे फिंगर रखी हुई है ना, आप भी मेरे साथ रिपीट करोगे, ओके। एक किरण ने सुबह सुबह जब आकर मुझे जगाया, मुर्गा बोला कुकड़ू को, चिड़ियों ने गीत सुनाया। भोर हो गई आलस छोड़ो, झटपट तुम उठ जाओ, हो तैयार चलो तुम पढ़ने, तनिक न देर लगाओ। मैं भी झट तैयार हुआ, आलस न मुझको आया, झटपट गया विद्यालय में, पढ़ना भी मुझको भाया। पढ़ना लिखना ज्ञान बढ़ाना ये जीवन के काम, बड़े बनो यश धन को पाओ, सदा बढ़ाओ मान। Now our first chapter is completed. Okay, now it's homework time. Turn your page. Okay, see page number 6. आपका होमवर्क एक्सरसाइज, पहले आप फर्स्ट शब्दार्थ लिखोगे, है ना। शब्दार्थ जैसे झटपट, झटपट मीन्स शब्द एकदम तुरंत, है ना। शब्दार्थ इन वर्ड मीनिंग। यश, यश माने नाम कमाना, है ना। सदा, सदा माने हमेशा। आलस, आलस माने सुस्ती। तनिक, तनिक मीन्स थोड़ा या अल्प, थोड़ा सा, लिटिल सा, है ना। मान माने सम्मान और आदर। ये आपको कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद बेटा मैं आपको क्वेश्चन आंसर के और एक्सरसाइज के पिक्स खींच के भेजूंगी, आप उसको कॉपी में देख के लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ जो एक टर्न करो पेज, सी पेज नंबर 8, है ना। सम एक्टिविटी इज गिवन, दिख रहा है, इस कुछ बॉक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी करने हैं, ठीक है। एक्टिविटी मीन्स ड्राइंग करना है ना। तो देखो इसमें क्या लिखा है, इसी तरह की कोई कविता याद करके अपनी कक्षा में सुनाओ। तो जब आप स्कूल आओगे तब आप मुझे सुनाओगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो, प्रातः काल के दृश्य का सुंदर चित्र बनाकर रंग भरो। अब आपको क्या करना है, अब आपको आलस नहीं करना है। इतने दिन हॉलीडेज में आप इतने लेट से उठे हो ना, सुबह आप एक दिन सुबह आप जल्दी उठोगे और सुबह का जैसे होता है ना इन्वायरमेंट, जैसा आपको जो जो दिखता है, आपको जो समझ में आता है, तो सुबह के कैसे होते हैं, सनराइज होते हैं, है ना। वो सब के पिक्चर्स आपको यहाँ पे बनाने हैं, ओके। पेंसिल से बनाओगे और कलर स्केच पेन से नहीं, पेंसिल वाले कलर से कलर करोगे, नहीं तो बुक्स आपके ख़राब हो जाएंगे, ओके। ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।